हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर तहे दिल से इस्तकबाल है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है परसेंटेज कैसे निकालें। अगर मैं प्रतिशत की बात करूं तो प्रतिशत का मतलब 100 होता है। अगर प्रतिशत निकालनी है तो सबसे पहले हम निकालेंगे 10%। अगर हमें 10% निकालना है तो मेंशन किया है इकाई का अंक छोड़ करके दशमलव लगा देते हैं, और दशमलव से पहले जो संख्या होती है वो 10% होती है। अगर इधर 10% की बात करते हैं क्वेश्चंस की, जैसे 2500 का 10% क्या होगा, तो मुझे 10% निकालना है तो सिर्फ इकाई का अंक छोड़ के दशमलव लगा दिया। दशमलव से पहले जो संख्या आती है वो आती है 250। याद रखना है दशमलव के बाद जीरो को कभी नहीं पढ़ते हैं, जीरो के बाद की संख्याओं को हम लोग पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट, अगर 450 के 10% की बात की जाए तो एक अंक छोड़ के दशमलव लगाया तो ये हमारे पास 45 आता है। नेक्स्ट, अगर बात करते हैं 70,000 का कितना होगा, तो इकाई का अंक छोड़ के दशमलव लगा दें तो ये हमारे पास 7,000 आता है। नेक्स्ट, अगर 80 का 10% की बात करें तो इकाई का अंक छोड़ के लगा दिया तो ये आता है हमारे पास 8। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 7 का 10% कितना होगा, तो भी सेम चीज है कि लास्ट एक डिजिट छोड़ के हमने दशमलव लगा देना है। तो ये जो हमारे पास निकल के आता है ये आता है 0.7। अगर इस तरफ के क्वेश्चंस की बात करें तो 120 का कितना होगा 12। अगर 352 है तो इसका क्या होगा 35.2 होगा। 35 का 10% कितना होगा 3.5 होगा। नेक्स्ट 2570 का 10% क्या होगा, तो ये हमारे पास 257 होगा। 1576 का क्या होगा 157.6 होगा। नेक्स्ट, अगर बात करूं 125 का 10%, 2520 का 10% और 11574 का 10%, ये आपने हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। अब हम बात करते हैं 1% के लिए। अगर 1% निकालना है तो हमें अंतिम दो संख्याएं छोड़ के दशमलव लगानी है। दशमलव से पहले जो संख्या होगी वो 1% होती है। जैसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास 2000 का 1% क्या होगा, तो अंतिम दो संख्याएं छोड़ के दशमलव लगा दिया तो दशमलव से जो पहली संख्या है वो 20 है। 2000 का 1% 20 होता है। या तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो 2000 गुणा 1/100, 20 से 20 काट दो, 20 एकम 20, तो इसका आंसर क्या आता है हमारे पास 20 आता है। नेक्स्ट, अगर 500 के 1% की बात करें तो अंतिम दो संख्याएं छोड़ के दशमलव लगा दो तो इससे पहले हमारे पास 5 आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 20 का 1% क्या होगा, तो कॉन्सेप्ट हमारा बिल्कुल सेम है, अंतिम दो संख्याएं छोड़ करके दशमलव लगा देंगे तो ये हमारे पास आता है 0.20। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 3 का 1% क्या होगा। कॉन्सेप्ट में हमें कितने अंक छोड़ने हैं, 2 अंक छोड़ने हैं अंतिम, तो यहाँ पे अंक कितने हैं हमारे पास 1। इससे पहले मैं अपनी मर्जी से क्या लगा दूंगा 0 लगा दूंगा, और 0 से पहले हमारे पास दशमलव निकल आएगी तो ये हमारे पास बन के आता है 0.03। इस तरफ अगर क्वेश्चंस की बात करते हैं 150 का 1% क्या होगा, तो 150 का मतलब लास्ट के दो अंक छोड़ दोगे तो ये आता है हमारे पास 1.5 या फिर 1.50। बता दूं दशमलव से पहले 0 और दशमलव के बाद 0 ये सिर्फ डराने के लिए होती है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। 7 का 1% की बात करें, मुझे एक अंक देके रखा गया है तो एक मैं अपनी मर्जी से पहले 0 लगा दूंगा और इससे पहले हम दशमलव लगा देंगे, तो 7 का 1% होता है 0.07। नेक्स्ट, अगर बात करते हैं 18 का 1% क्या होगा, तो ये हमारे पास होगा 0.18। 128 का 1% क्या होगा, अंतिम दो संख्याएं छोड़ के दशमलव लगा दिया तो ये आता है हमारे पास 1.28। नेक्स्ट, अगर बात करते हैं 120 का 1%, 7800 का 1% और 5 का 1%, ये आपने निकाल करके सॉल्व करना है। इसके आंसर्स आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। इसके बाद का आपको बताया जाएगा 20%, 30%, 40% कैसे निकालते हैं, फिर 1 2 3 4 5 9% तक कैसे निकालते हैं। फिर हम रैंडम क्वेश्चंस पे आएंगे, किसी भी संख्या का 75, 35 कोई भी प्रतिशत निकालना है विद इन अ सेकंड ट्रिक के साथ कर सकते हो। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।